दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केया हिंदी कहानियाँ में। एक समय की बात है, नारद जी मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे थे। वो यह देखकर बड़े परेशान थे कि यहाँ पर वे लोग तो बहुत सुखी और खुश है जो झूठ, फरेब और धन के पीछे भागते हैं, और वे लोग बड़े दुखी है जो भगवान की भक्ति और सत्मार्ग पर चलते हैं। उल्टी दशा देख नारद जी काफी परेशान हुए और जब उनसे रहा नहीं गया तो वो सीधे श्री हरि विष्णु के पास अपने प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बैकुंठ धाम पहुँचे। नारद जैसे ही भगवान विष्णु जी के धाम पहुँचे, विष्णु जी नारद के मन की बात पहले से जान चुके थे। विष्णु जी बोले, नारद चलो धरती लोक चलते हैं और तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं बताते हैं। दोनों साधु का भेष धारण कर आ गए धरती लोक। वे दोनों सबसे पहले एक बड़े व्यापारी के द्वार भिक्षा मांगने पहुंच गए। दोनों साधु को द्वार पर देख व्यापारी बड़ा गुस्सा हुआ, उन्हें भला बुरा कहा और बिना कुछ दिए उनको वहां से जाने के लिए कहा। जाते जाते साधु के रूप में भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें और भी ज्यादा धन मिले। नारद जी को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो कुछ बोले नहीं और श्रीहरि विष्णु के साथ चलते रहे। थोड़ी देर बाद विष्णु जी और नारद एक गरीब बूढ़ी माँ की कुटिया पर पहुँचे। वह गरीब बूढ़ी एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसके यहाँ जाकर जब दोनों साधुओं ने भिक्षा मांगी तो बूढ़ी माँ बोली, मेरे पास तो आप लोगों को देने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ मेरे पास एक गाय है जो दूध देती है। अगर आप चाहो तो मैं उस गाय का दूध दुह कर लाती हूँ। आप दोनों के लिए उसे पीकर अपनी भूख शांत कर सकते हैं। साधुओं के हाँ कहने पर बूढ़ी माँ ने दोनों के लिए दूध का इंतजाम कर दिया। खुश होकर साधु के भेष में विष्णु भगवान ने जब बूढ़ी से कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए इतना काफी है। आशीर्वाद देकर दोनों साधु वहाँ से जाने लगे। तब जाते जाते विष्णु भगवान ने बूढ़ी माँ से कहा कि तुम्हारी गाय कुछ दिनों में मरने वाली है। वहाँ से थोड़ा आगे जाने पर नारद जी बड़े परेशान हुए और भगवान विष्णु से बोले, यह कैसा न्याय है भगवान आपका? जिस व्यापारी ने हमारा तिरस्कार और इतना अपमान किया, हमें गालियाँ दी, आपने उसे और ज्यादा धन पाने का आशीर्वाद दिया, और इस बूढ़ी माँ को जिसने हमारी इतनी सेवा की, हमारे लिए दूध की व्यवस्था की, उसे आप कहते हैं कि उसकी गाय जो कि उसके जीवन का आखिरी सहारा है वह भी मर जाएगी, ऐसा क्यों? नारद के सवालों को शांत करने के लिए विष्णु जी चेहरे पर मधुर मुस्कान के साथ बोले कि मैंने उस व्यापारी को जो आशीर्वाद दिया, दरअसल वो उसके लिए शाप था। उस व्यापारी का मन पूरी तरह से धन कमाने में लिप्त है, और अगर उसे और ज्यादा धन मिलेगा तो वह आखिरी समय तक उसी धन के पीछे भागता रहेगा और अगले जन्म में सांप बनकर उसके पास कुंडली मार कर बैठा रहेगा। और रही उस बूढ़ी माँ की बात, तो उस बूढ़ी माँ का पूरा ध्यान अच्छे कामों में और भगवान की भक्ति भाव में लगा रहता था। हाँ, सिर्फ थोड़ा सा उसका मन उस गाय में अटका हुआ है, और वह अपने आखिरी समय में उस गाय के मोह में यह चिंता करती रहती कि उसके जाने के बाद इस गाय का क्या होगा, क्या कोई उसे हानि पहुँचाएगा या मार डालेगा, और वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पा रही थी। बस यही कारण था कि मैं चाहता हूँ कि आखिरी समय में उसका ध्यान पूरी तरह मेरी तरफ ही रहे। भगवान विष्णु द्वारा समझाए जाने के बाद और इस पूरी घटना के बाद नारद जी का मन पूरी तरह से शांत हो गया और वह खुशी खुशी स्वर्ग लोक लौट गए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। केया हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार।